हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे की ऑफ कंस्ट्रेंट के बारे में कि कैसे हम उसे अपने जेनरिक फंक्शन में यूज कर सकते हैं। साथ ही हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जेनरिक फंक्शन के अलावा हम बात करेंगे जेनरिक क्लासेस के बारे में कि कैसे हम सिंपल क्लास को एक जेनरिक क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है की ऑफ कंस्ट्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए हैं और यहाँ हम बात करेंगे। ऑलरेडी हमने इससे पुरानी वाली वीडियो में बात करी थी कुछ जेनिक फंक्शन के बारे में। आज हम और एक छोटे से फंक्शन की बात करेंगे की ऑफ की। तो पहले हम देखते हैं कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, एक बिल्ड करना स्टार्ट करें, फंक्शन बिल्ड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल करूँगा और फंक्शन में लिखूँगा। फंक्शन का नाम होगा मेरा एक्सट्रैक्ट एंड कन्वर्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट और कन्वर्ट है मेरे दो पैरामीटर लूंगा मैं। एक ऑब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में मैं क्या लूंगा, एक मेरा की होगा। ठीक है, की भी मेरा ये एक ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट, और की मेरा लेने वाला हूँ। और मैं इस फंक्शन में क्या रिटर्न करने वाला हूँ, रिटर्न करूँगा एक ओबीजे और की। ठीक है, ये मैं रिटर्न करूँगा और यहाँ क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कन्वर्ट मैं क्या दे दूँगा, नेम। ठीक है, सेव करता हूँ, सेव करता है तो देखते हैं क्या मिलता है मेरा। अभी ऑब्जेक्ट और ये क्या है कि आर्गुमेंट फॉर की वाज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए हम एक्सप्रेसली ऑफ एनी टाइप ले रहा है, तो हम इजिली इसे आप देख सकते हैं ओबीजे जब मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये इम्प्लिसिटली एज एनी टाइप ले रहा। तो क्या करता है कि जेनरिक फंक्शन क्रिएट करता है। तो इसमें क्या, जेनिक फंक्शन से पहले हम क्या करता है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट लगा देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेगा तो की को मैं एज ए स्ट्रिंग ले लूँगा। ठीक है, मैं सेव करूँगा तब भी हमें देखने को एरर मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप ओवर करोगे ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कह रहा है, explicitly implicit has any type because expression of type can't be used or to index type, no index in nature with the parameter of type string was found on type। ठीक है, तो इस चीज़ को और करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक जेनरिक फंक्शन क्रिएट करूँगा अगर मैं नाम नहीं जब रहा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा जो ओबीजे में एक ऑब्जेक्ट है और की में जो स्ट्रिंग है, जो टाइप स्क्रिप्ट को ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी की है या नहीं है। मे बी वो कुछ और किसी और की ऑब्जेक्ट की हो सकती है या इसकी की हो, तो मैं उसे कैसे बताऊँगा। तो एक जेनरिक फंक्शन से हम ये काम कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करूँगा, मैं एक ले लूँगा टी टाइप वेरिएबल जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट की है, वो टाइप टी होगा। ठीक है, और मेरा की के लिए यू लूँगा मैं। ठीक है, टी और यू में मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, टी को एक्सटेंड करूँगा क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो टी को मैं क्या कर दूँगा, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यू क्या करूँगा, अब यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि की को ये बताना पड़ेगा कि ये जो की है ये मेरी इस ऑब्जेक्ट के एड मतलब इस ऑब्जेक्ट की है या मैं इस ऑब्जेक्ट में एज ए की यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पैरामीटर को। तो उस केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं यू को एक्सटेंड करूँगा और इसमें एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है की ऑफ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उसमें की ऑफ टी होता है। ठीक है, यानी अब ये क्या बता, देखिए जैसे मैंने यहाँ की ऑफ टी लगाया वैसे ये आपकी चली गई ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट टी एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और की यू एक्सटेंड की ऑफ टी, यानी ये जो की है ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है। तो यहाँ मैंने नेम लगा। अब ये क्या कह रहा है, एर्गन टू गॉट ओवर आर्गूमेंट। ठीक है, मान लीजिए और अच्छा दो आर्गूमेंट है, तो मैं ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा और इसे कॉमा दे। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यही है, ये क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप नेवर। ठीक है, तो इसमें क्या करूँ, नेवर इसलिए दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक रिटर्न करता हूँ और इसमें मैं वैल्यू पास करता हूँ, वैल्यू से दूंगा और ये इजीली ये स्ट्रक्चर ये कर दूंगा प्लस। तो आप अगर मैं दूंगा तो ये क्या कह रहा है, अभी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर जो की है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये जब होगा तब जब मेरा मान लीजिए मैंने इसमें नाम डिफाइन कर दूँ। अब आप देख सकते हो पहले आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप पैरामीटर नेवर। ठीक है, नेवर था क्योंकि ये मेरा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। तब ये अगर मैं इसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दूंगा और सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये की जाएगी पर की एग्जिस्ट करती नहीं है। ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा जो ओबीजे टी है ये एक एम्प्टी है। अगर मैं इसमें नाम की प्रॉपर्टी लेके अपना नाम दे दूंगा
तो आप देख सकते हो कि इसका जो एरर था एक्सट्रैक्ट करने का वो चला गया, क्योंकि ये नेम प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरे इस ऑब्जेक्ट में मिल रही है इसे। तो इसलिए इस फ़ायदा ये होता है, तो की ऑफ से हम ये नहीं बता दिए कि ये मैंने बताया कि ये जो मैं की यूज़ कर रहा हूँ ये जो की है ये मेरी ये जो टी टाइप का ऑब्जेक्ट है इसको बिलोंग करती है। उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा, की ऑफ का एक्सटेंड करके की ऑफ टी यूज़ करूँगा, यानी मतलब ये जो की है वो मेरी टी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, जिसकी हेल्प से मैं इसे पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो की बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो टाइप स्क्रिप्ट सबसे अच्छी फीचर की बात ये है कि ये सब चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करता है, जो जेनिक फंक्शन में जेनिक हम जो बिल्ड करता है फंक्शन, ये हमें कंपाइल करने में और साथ ही हमारी ढंग से पूरे अपने फंक्शन को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम अपने कोड में एरर से बच सकते हैं। तो ये एक खास बात होती है टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए आज मैंने ये टॉपिक के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं जेनिक क्लासेस के बारे में अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए हम एक बार, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि एक और टाइप के बारे में की ऑफ का जो मैंने एक एग्जांपल देखा है, तो अब हम एक और बात करेंगे। अभी तक हम जेनरिक फंक्शन के बारे में बात करी थी, अब हम जेनरिक को क्लास के बारे में बात करेंगे कि क्लासेस में हम जेनरिक क्लास, किसी भी क्लास को हम जेनरिक क्लास कैसे बना सकते हैं, तो हम उस बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसे जेनरिक कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम क्लास के लिए, तो हम एक नॉर्मल क्लास ले लेंगे और मैं इस क्लास का नाम लेने वाला हूँ डेटा स्टोरेज। ठीक है, ये मेरी एक नॉर्मल क्लास होने वाली है और नॉर्मल क्लास में मैं क्या करूँगा, मेरी एक प्राइवेट मेंबर होगा जिसमें मैं डेटा को एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँ, एरे ऑफ स्ट्रिंग है या एरे है, ठीक है, एम्प्टी एरे है वो। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास 3 तरह के फंक्शन मेरे वाले ऐड आइटम करके, तो ऐड आइटम का मैं ले लूँगा। तो मैं ऐड आइटम मेरा होने वाला है, तो इस ऐड आइटम में क्या करूँगा, दिस डॉट डेटा डॉट पुश कर दूंगा इस आइटम को। ठीक है, जो मेरा मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ऐड आइटम के बाद मेरा होने वाला है एक रिमूव आइटम। रिमूव आइटम में भी मैं आइटम पास ऑन करूँगा और ओपन करूँगा दिस डॉट डेटा डॉट स्प्लाइस करूँगा। ठीक है, तो स्प्लाइस में क्या करूँगा, तो उसमें दिस डॉट डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ और उसमें मेरा जो आइटम होगा वो, और उसमें से एक वैल्यू को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रिमूव आइटम। और आखिरी में एक और चीज़ है गेट आइटम्स का, गेट आइटम्स की इसमें गेट आइटम। तो मैं इस पर्टिकुलर क्लास में मैं 3 फंक्शन लेने वाला हूँ। मैं रिटर्न करूँगा गेट आइटम जो है स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके मेरे जिसमें भी डेटा डिस्प्ले होगा, सेव करूँगा। ठीक है, और इसे कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो तो कॉल करने से पहले क्या देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे कुछ इशू आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें फिक्स करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सिंपल क्लास है मेरी, डेटा स्टोरेज एक क्लास है जिसमें मेरी प्राइवेट है, एक एम्प्टी एरे है, और जिसमें मैंने तीन मेथड्स लिए हैं, ऐड आइटम, रिमूव आइटम और गेट आइटम। ठीक है, अभी ये आइटम हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या कह रहा है, आइटम इम्प्लिसिटली एज ऑफ एनी टाइप। ठीक है, आइटम को स्पेसिफिकली नहीं पता कि किस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल क्लास को एज ए जेनरिक क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो एक एंगल ब्रैकेट लेंगे और टी ले सकते हैं। एक चीज़ और है, जो एंगल ब्रैकेट में हम टी या यू, मैं अपने एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई स्पेसिफाई नहीं कि आपको टी या यू लेना है। ठीक है, तो मैं अभी अपना में मैं टी ले रहा हूँ, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यू ए बी सी डी, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं टी ले रहा हूँ तो आपको भी टी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टी से मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ स्ट्रिंग को। ठीक है, एक्सटेंड को स्ट्रिंग करूँगा। ठीक है, और इसमें भी मैं टाइप बताऊँगा, टी एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये मेरा जो आइटम है टी टाइप का। ठीक है, तो इस आइटम को भी मैं टी ले लूँगा। तो ये क्या बता रहा है, अब आइटम को की टी एक्सटेंड कर दिया मैंने, बता दिया कि ये जो आइटम है, जो भी एरे मेरा टाइप ऑफ स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करता है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट टेक्स्ट स्टोरेज लूँगा, स्टोरेज इज इक्वल टू, ये क्लास है तो न्यू डेटा स्टोरेज, और यहाँ क्या करूँगा, एक चीज़ और है। तो मैं आपको जैसे कि पता है कि मैंने यहाँ क्या किया, स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ भी एज ए स्ट्रिंग पास कर दूँगा, ताकि जो मेरी डेटा स्टोरेज होगी वो बता देगी ये जो किस टाइप का ये क्लास है जो एक्सटेंड जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्या करता है, टेक्स्ट स्टोरेज से डॉट ऐड आइटम करता है, ऐड आइटम में करूँगा अनिल। ठीक है, तो एक और अनिल ऐड कर दिया मैंने। ठीक है,
एक ऐड आइटम चल मैं अंकुर ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, ये मैंने 2 ले लिए, ठीक है। और एक बार करते हैं कंट्रोल करके चेक करते हैं कि हमारा टेक्स्ट स्टोरेज में क्या है, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल करते हैं और हमारा देखते हैं। तो ये आया और F12 करूँगा मैं, तो आप डेटा स्टोरेज देख सकते हो आपके डेटा में। तो डेटा स्टोरेज अपडेट है और डेटा स्टोरेज में आपके 2 अनिल और अंकुर आए, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये डेटा स्टोरेज में आपकी ये आए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक रिमूव करता है, तो टेक्स्ट स्टोरेज से रिमूव कर दूंगा, रिमूव आइटम, मैं अनिल रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अनिल को रिमूव किया और अनिल को रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें इसके अंदर डॉट गेट आइटम ले लूँगा, डॉट गेट आइटम, ठीक है। मेथड है मेरा, कोई इशू नहीं है। तो चलिए देखते क्या आउटपुट मिलता है। तो रीलोड करेंगे, देखिए आपका आ गया अंकुर। और अंकुर क्यों आया, क्योंकि आपने अनिल ऐड किया, अंकुर ऐड किया, लेकिन उसके बाद आपने अनिल को रिमूव कर दिया और जो आपकी गेट आइटम है आपके जो डेटा बचा है उसमें आया। तो ये जो था, ये जो डेटा था आपका स्टोर में अंकुर था। अब एक चीज़ और है, अगर मैं अनिल की जगह आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं इसे नंबर एज ए नंबर पास ऑन कर देता हूँ, तो ये देखिए आपको एक एरर देगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल ऑफ पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि ये डेटा स्टोरेज जो है वो क्या कर, उसका डेटा स्टोरेज जो ये बनाई है मैंने क्लास, ये क्या हैंडल कर रही है, स्ट्रिंग को हैंडल कर रही है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा को हैंडल कर रही है। मैंने यहाँ नंबर यूज नहीं किया है, तो नंबर के लिए एक नई बनाता है। तो क्या करता है, इसे एज इट इज रहने देता है, ठीक है। नंबर के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्टेंट नंबर स्टोरेज ले लेता है। नंबर स्टोरेज से आप क्रिएट कर सकते हो न्यू डेटा स्टोरेज, ठीक है। उसके अंदर आप नंबर दे सकते हो, ठीक है, नंबर दे दो और ये हो गया, ठीक है। ये आपने नंबर दिया। एक चीज़ और है, अगर हमने नंबर दिया तो हमें यहाँ भी इसे यूनियन टाइप देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं नंबर पास ऑन करूँगा, ठीक है। तो अब ये नंबर भी लेगा। तो क्या करता है, मैं इन सब कॉपी करूँगा और यहाँ नंबर को फिल करना स्टार्ट करता है। तो ये नंबर स्टोरेज को मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ ये पेस्ट करूँगा और ये पेस्ट करूँगा। मैं इसमें ले लूँगा 1, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नंबर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं लूँगा 2, ठीक है। रिमूव हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखेंगे कैसे, कंट्रोल डॉट लॉक करेंगे नंबर स्टोरेज और गेट आइटम, ठीक है, और इसे रन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो गेट आइटम ऊपर वाला है उसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब यह नंबर वाला देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देखोगे कि आपके एरे में आपने 2 आइटम ऐड किए, 1 और 2। तो 1 और 2 आपको आगे लेंथ आ गई। अब अगर मैं 1 को हटाना चाहता हूँ तो कैसे है, मैंने नंबर स्टोरेज में रिमूव करा अनिल तो नहीं आएगा, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग है और ये नंबर टाइप पे हम कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं होगा। तो इसमें मैंने अनिल को हटा के मैंने 1 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 को रिमूव करूँ। अब आप देख सकते हैं आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। तो देखिए आपको आउटपुट में 2 मिल रहा है। तो इस तरह से जेनिक फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये डिफरेंट डेटा को यूज़ कर सकता है। डिफरेंट डेटा के हेल्प से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने, मैंने पहले डेटा स्टोरेज में एज ए स्ट्रिंग एरे लिया, दूसरे में मैंने नंबर दिया, और फिर हम यहाँ टी एक्सटेंड करके इसे यूनियन टाइप में स्ट्रिंग नंबर, और एक चीज़ और है, हम इसे बूलियन भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वे है जेनिक क्लास में, जिसमें कि हम डिफरेंट डेटा को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें अलग से, अगर मैं नंबर अपने भेजने चाह रहा हूँ या नंबर में चाह रहा हूँ डेटा को ऐड करना, तो मुझे अलग से एक नई सेपरेट क्लास नहीं बनवानी पड़ रही। क्योंकि जेनिक फंक्शन हमारी ऑलरेडी हमने इसे पास ऑन किया हुआ कि कोई भी डेटा जो भी स्ट्रिंग नंबर या बुलियन है वो सब इजीली हमारी इसमें वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बुलियन बी नहीं है एक्चुअली, बुलियन स्मॉल में, ठीक है, ये बी कैपिटल हो गया था। तो इस तरह से आप डिफरेंट डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है जेनिक क्लास बनाने का। अगर आप जेनिक क्लास नहीं बनाओगे और अगर आपका डेटा एक सेम टाइप है, फॉर मान लीजिए आपका स्ट्रिंग है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको नंबर देना होगा या डेटा स्टोरेज में कोई नंबर पास हो, या नंबर आप चाह रहे हो कि नंबर डेटा हैंडल करे मेरा वो एरे, तो इसके लिए आपको एक दोबारा अलग क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये डबल कोड करने की बजाय हम एक पूरी क्लास को एक जेनिक टाइप दे देंगे कि वो किस टाइप का डेटा हैंडल करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज क्लास है, ये 3 तरह का डेटा हैंडल कर रही है, एक तो स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डेटा स्टोरेज में टेक्स्ट स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जिसमें कि मैं स्ट्रिंग टाइप करा और स्ट्रिंग वैल्यू मैंने ली और मैंने उसे आपको डिस्प्ले करके भी दिखाया है, और वही चीज़ मैंने फिर नंबर के साथ भी करी। तो ये फ़ायदा होता है जेनरिक क्लास का क्रिएट करने का टाइप स्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे कि कैसे हम की ऑफ का यूज़ कर सकते हैं मोर कंस्टेंट बिल्ड करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट में, और जेनरिक क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं
क्योंकि हमने जेनेरिक फंक्शन ऑलरेडी बात करी थी, तो हमने इस पार्ट में हमने जेनेरिक क्लास, एक सिंपल क्लास को जेनेरिक क्लास में कैसे कन्वर्ट करता है वो उस बारे में बात करी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।